कौन है? मेम साहब, ये सारे पैसे आपके हैं। आप चुपचाप से मेरे साथ बाहर चलिए। मेम साहब, मैं ना आपके साथ एक रात सोना चाहता हूँ। देखो, मेरे साथ बहुत सारे पैसे भी है। ये क्या बकवास है? देखो, अपनी औकात में रहो। तुम चंदू, 2 कौड़ी के नौकर, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी? और ये क्या था? तुम अंदर कैसे आए मेरे कमरे में? अरे मेम साहब, मान जाओ ना, मैं और भी पैसे दे दूंगा। आप जितने पैसे मांगोगी ना, मैं उतने पैसे तुम दे दूंगा। समझते क्या हो खुद को? और ये पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? हाँ, चोरी की हमारे घर में? अरे नहीं मेम साहब, चोरी वोरी नहीं करी है। ये पैसे तो मैंने गाँव की जमीन बेची है ना, वहां से लेकर आया हूँ। तू ये जो पैसे जहाँ से भी लाया, मैं तेरे साथ नहीं सोने वाली, मतलब नहीं सोने वाली। और तुझे भी ना ये सब करना नहीं चाहिए था। मेरे कमरे में क्यों आया तू अंदर? अरे मेम साहब, मेरे पास और भी पैसे हैं। आप जितने मांगोगी ना, मैं उतने पैसे दे दूंगा। एक बार बस मुझे अपने बदन को छूने दीजिए। और इसके पास इतने पैसे कहाँ से है? एक काम करती हूँ, हाँ बोल देती हूँ। करना क्या, सोना ही तो है। और पैसे मिलेंगे तो मैं तो माला माल। वैसे भी मेरा पति कमाता ही क्या है? क्या सोचा मेम साहब? मैं तैयार हूँ। है सच में? हाँ। लो मेम साहब, ये पैसे, मैं आपको और भी पैसे दूंगा। अंकिता, ये कहाँ गई इस टाइम? अंकिता, अंकिता! शिट, मेरा पति बुला रहा है। कहीं से पता तो नहीं चल गया? तुम एक काम करो, बाहर इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। जल्दी आना। हाँ बोलो पुनीत। तुम कहाँ चली गई इतनी रात को? वॉशरूम गई थी। वॉशरूम तो अपने कमरे में भी है ना, तो फिर बाहर किस लिए गई थी? मतलब पहले वॉशरूम गई थी, फिर पानी पीने गई दोबारा। अच्छा, एक सेकंड, ये तुम्हारे हाथ में पैसे कैसे? वो पैसे पैसे तुम्हारी पेमेंट आई थी ना आज तो। अरे इतनी रात को कौन सी पेमेंट आ गई मेरी? अरे नहीं, जो दिन में तुमने मुझे पेमेंट दी थी अपनी, वो बाहर ही रह गई थी। अब भी याद आया तो बाहर क्या यार अंकिता, तुम्हें एक चीज बोली थी, संभाल कर रखो पैसे। बाहर रखने की कोई चीज थोड़ी ना है, कहीं गुम हो जाते तो। सॉरी ना बाबा, गलती हो गई। अब तुम सो जाओ, मैं जाती हूँ। एक काम कर दो यार, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना दोगी? मैं चाय चुई नहीं बना सकती अभी, प्लीज। मेरा वैसे ही सिर दर्द हो रहा है, मैं पानी पी के सो जाती हूँ। दवाई लेने जा रही हूँ, ठीक तो है? फिर सोना है तो मेरे साथ आ जाओ ना इधर। दवाई बाहर पड़ी है ना, तुम भी कितने सवाल पूछते हो। मैं जा रही हूँ। ठीक है, आ जाना, मैं सो रहा हूँ फिर। एक बात बताओ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से हैं? और तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पास और भी पैसे, कहाँ है वो? पैसा तो बहुत है मेरे पास, मेरी जान। पैसे की कमी थोड़ी है। इतने सारे पैसे? चलो ठीक है, तुम जो कहोगे ना, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। पर बस ये पैसे मुझे मिलते रहने चाहिए। सच में? कोई दिक्कत नहीं है। अब जल्दी से एक किस दे दो, बातें मत करो। क्या बात है अंकिता? पुनीत, वो कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। कितने अच्छे से दवाई ली जा रही है यहाँ पे, हैं? शर्म नहीं आई ये सब करते हुए एक बार भी तुम्हें? तुम सोच रही होगी कि ये सब मेरे को पता कैसे चला। तो तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं, इस नौकर को मैंने ही बोला था तुम्हारे साथ ये सब करने के लिए। काफी दिनों से शक था तुम्हारे ऊपर कि तुम मेरी पीठ पीछे इस घर में नए नए लड़के बुलाती हो और उनके साथ पैसे लेकर ये सब काम करती हो। लेकिन मेरे को भरोसा नहीं था, तो मैंने सोचा कि नौकर को बोलता हूँ। फिर नौकर को बताया कि ये काम करना है तेरे को। कह रहा कि नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता, हमारी मालकिन ऐसे थोड़ी ना कर सकती है। मैंने कहा जितना बोला उतना कर। और आज अपनी आंखों से ये सब कुछ देख भी लिया। मैं तुम्हारे साथ सो जरूर रहा था अंदर, लेकिन मेरे को पता सब था कि क्या चल रहा है क्या नहीं। फिर भी मैंने सोचा कि क्या पता जो मैं सोच रहा हूँ वो सब गलत हो। लेकिन नहीं, तुमने प्रूफ कर दिया कि तुम सच में एक निहायती गिरी हुई लड़की हो, जिसके साथ मैं अपना पूरा जीवन बिताने के लिए सोच रहा था। उसके लिए इतना कुछ सोच रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, अब मुझे जब सब कुछ पता ही चल गया तो मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ।
मेरे घर से जा सकती हो और तलाक के कागज तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। निकलो।